तो शायद ही कोई 100% में से 1-2% मेंबर हट जाते हो बीच में, वरना उनकी उम्र 30 साल तक होने के बाद में वो रिटायर होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ तंजीमों में देखने को मिलता है कि अभी 500 मेंबर थे, पता चला कि 250 तो हट गए, अगले साल वो 250 दूसरा आ गए, फिर पता चला कि यानी कि 150 हट रहे हैं, 150 आ रहे हैं, फिर कभी कम बच गए, कभी ज़्यादा हो गए। इतना बड़ा बदलाव अगर कहीं पर है तो यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो ईसाइयों के अंदर मुझे ये वाली चीज़ नहीं दिखी कि लगातार, चाहे लोग नहीं आते हो इसमें, ये अलग बात है, लेकिन एक बार आने के बाद में जाते बहुत कम हैं। दूसरी तंजीमों में ये सिलसिला जाती रहता है, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जैसे हमने देखा होगा, राज्यसभा अगर किसी ने पढ़ा होगा तो 6 वर्ष में उनके चुनाव होते हैं। हर 2 साल 3 साल में लोग आते जाते उसमें बदलते रहते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है, यानी कि एक बार लोग जुड़ गए तो बड़ी मुश्किल से कटते हैं फिर, या तो इनकी प्यार मोहब्बत मान लो, या इनकी प्लानिंग मान लो, या इनकी इस्लाम कहता है कि इस्लाम बहुत आसान है, उस तरीके से मान लो। तो तंजीमों के हंगामे देखकर आपको उनकी हिस्ट्री भी देख लेनी चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है, जब आपको मुख्तलिफ़ तंजीमें दिखती हैं और उनके हंगामे दिखते हैं तो एक बार उनकी हिस्ट्री भी देख लिया करो कि इनको अभी यानी कि बने कितने साल हो गए, और दूसरी तंजीम को जो आप यानी उससे यानी कि मिला रहे हो उसको कितने साल हो गए। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़, ईसाइयों या जमात के सामने सबसे पहली चीज़ है इकामत दीन। उसके बाद में अगर है राजनीतिक मामला तो बाद में है। लेकिन कुछ तंजीमों में मुझे देखने को मिल रहा है कि उनका यानी कि दीन का मामला तो नीचे चला गया और राजनीति का मामला ऊपर आ गया, ऐसा कहीं ना कहीं हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर राजनीति, इस्लाम में राजनीति करना हराम नहीं है, ठीक है, अल्लाह के रसूल ने भी की है, लेकिन राजनीति करते करते हम इस्लाम को न भूल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि अभी तक भी जमात के अंदर, ईसाइयों के अंदर राजनीतिक जायज़ है, सियासत करनी चाहिए, लेकिन पहला टारगेट इनका क्या है? इकामत दीन। उसके बाद में वक्त बचता है तो राजनीति भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकामत दीन को तो भूल जाए, जो लक्ष्य बनाया था तंजीम का, जो गोल बनाया था उसको तो भूल गए, यानी कि इकामत दीन को तो, और ऊपर कौन सा आ गया? सियासत। वो चीज़ अभी तक इस तंजीम में नहीं है, बल्कि दूसरी तंजीमों में मुझे देखने को ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सियासत ऊपर आ गया है और जो उनका टारगेट था वो नीचे चला गया है। तो अजीज साथियों, ये कुछ तंजीम के ताल्लुक़ से बातें थी कि तंजीम यानी कि किस हिसाब से बेहतर होनी चाहिए, कौन सी तंजीम बेहतर होती है। अब आप यहाँ पर सब बैठे हुए हो, बहुत सारे यानी कि जैसी के बच्चे आ रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हो? कुछ लड़के कहेंगे कि किसी लड़कों ने हमको दावत दी थी कि ईसाइयों का प्रोग्राम होता है, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए। कुछ मेंबर हैं, उनको मालूम है पहले ईसाइयों को जुम्मे के दिन जाना ही है, प्रोग्राम है। तो इन्होंने जो आपको दावत दी थी, बुलाया, दावत का मतलब बुलाना, जो इन्होंने आपको बुलाया था, तो बुलाने के बदले में इनको कुछ या तो ईसाइयों देगी या वैसे ही इन्होंने बुलाया। तो ईसाइयों की तरफ से तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इनका एक दिली लगाव है आपसे। एक आपको जानते होंगे, कभी मुलाकात हो गई होगी, इस वजह से आपसे इन्होंने बोल दिया कि ईसाइयों का हफ्तावारी प्रोग्राम है, आइए आप देखिए वहाँ पर कैसे प्रोग्राम होता है, कैसे दो यानी कि अलग अलग लड़के आते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो यानी कि इज्तिमाइयत के अंदर संगठन में शक्ति है। तो हम सोचते हैं कि यानी कि इज्तिमाइयत में रहने में फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आने का नंबर 1 फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी एक दूसरे साथियों से मुलाकातें होगी, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो बहुत सारे लड़कों से आज तक बोले भी नहीं होंगे, हो सकता है वो इसके प्रोग्राम के हिसाब से वो एक दूसरे से बोल जाए, बातें हो जाए, दोस्ती हो जाए, मुलाकातें हो जाए। उसके बाद में एक दूसरे के हालचाल पूछ लें, पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक़ से चीज़ें वो पूछ लें।
तीसरी चीज़ यहाँ पर जो बोलने का मामला है, अगर लगातार प्रोग्राम में आते रहे तो यहाँ पर कुछ बोलना भी सीखेंगे, बैठना भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख सकते। ख़ास तौर से एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ मिल सकती है। हमने जो बात बतानी थी आपको बताई। अब अगला प्रोग्राम जो होगा, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो आज आए हुए हैं, कल अगले प्रोग्राम में वो नहीं होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आज प्रोग्राम में हैं वो अगले प्रोग्राम में भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कहीं पर भी रहिए, लेकिन परंपरा के हिसाब से मत रहिए आप कि मेरा चाचा तो उस उधर जा रहा है, वो तो उधर तंजीम में है, मेरा ताया तो इधर है, मेरा खालू जी तो उधर जा रहा है। इनको छोड़िए सबको और अपना थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाइए कि वाकई में ही हम कौन हैं और हमको अभी किसकी ज़रूरत है। ख़ास तौर से सभी लड़के यहाँ पर 30 साल से कम उम्र के ही होंगे, और मेरा मानना यह है कि 30 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए एसआईओ ख़ास तौर से एक बेहतर तंजीम है। 30 साल के बाद की अलग बात है, क्योंकि एसआईओ सिर्फ अपने पास 30 साल तक के बच्चों को ही रखती है, और मुझे अभी तक इस छाण गांव के अंदर या शहर माधोपुर के अंदर 30 साल तक के लड़कों के लिए एक एसआईओ से बेहतर तंजीम कोई नहीं दिखती है। किस लिहाज से? नंबर 1, मेरे लिए मेरी 30 साल मुकम्मल हो चुकी है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। मेरे लिए एसआईओ एक कॉलेज की भूमिका निभाई है, यानी जिस तरीके से एक स्कूल को, एक विद्यालय को, कॉलेज को इंसान को ज़िंदगी जीना सिखाता है, वो कॉलेज तो नहीं सिखा पाए हमको, लेकिन कुछ हद तक एसआईओ ने वो काम कर दिया है हमारे लिए तो ख़ास तौर से। तो इसको यानी कि हमको एक स्कूल मानना है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि तंजीम में जुड़ने के बाद में बिल्कुल बंद गए, बल्कि अगर मत जुड़िए आप तंजीम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम में आते जाते रहिए, कुछ सीखते रहिए, कुछ बोलते रहिए, यानी जोड़ने का मकसद नहीं है, सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल ज़रूर करना। ये मत सोचना कि मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा फादर, ठीक है, ये मेरा दादा, ये अलग अलग जगह जा रहे हैं, इनके साथ चलूँ या उधर, क्योंकि चाचा और ताया जिस दिन अगर उस तंजीम में से हट गए तो फिर आप कहाँ जाएंगे। और इस तंजीम में भी मत आना ऐसे कि मेरे चाचा का लड़का एसआईओ में है तो मैं भी एसआईओ में जुड़ जाऊँ, ऐसा कभी मत करना। दिमाग लगाना अपना कि वाकई में ज़रूरत किस चीज़ की है हमको, अभी उम्र कितनी है हमारी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ फ़ायदा हो सकता है। यानी कि एसआईओ इनफरादी भी और इज्तिमाई भी दोनों ही फ़ायदा करना चाहती है। यानी कि अगर इंसान को इनफरादी फ़ायदा नहीं पहुंचाया तो इस्लाम का काम बहुत बड़ी मुश्किल है जो उसके लिए कि वो कर गुजरे। उसको इनफरादी तौर से भी उसकी तरक्की करनी पड़ेगी, वरना मानसिक तौर से बीमार हो जाएगा और ना तो दीन का रहेगा ना ही दुनिया का रहेगा। इस वजह से ख़ास तौर से आर्थिक पोजीशन यानी कि इंसान के फ्यूचर पे भी ध्यान दिया जाता है एसआईओ में। बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं करियर गाइडेंस के ताल्लुक से। तो संभल कर चलना, ये जो देश है वो उकाबों का है। संभल कर चलना, ये देश, ये समाज उकाबों का है। लोग सीनों से लगाकर कलेजा निकाल लेते हैं। इस वजह से अपने अकल का इस्तेमाल ज़रूर करना। और आखिरी बात यह है कि एसआईओ के अंदर जो मुझे बेहतर लगने का काम है, नंबर 1 मैंने बताया कि एजुकेशन के अंदर बहुत ख़ास तौर से फोकस है। अभी 2021-22 की जो शिक्षा नीति आई थी पूरे देश के अंदर, एसआईओ ने पूरी चीज़ों में अपने यानी कि अपने मशवरे दिए हैं कि एसआईओ में शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, स्कूल स्तरीय कैसी होनी चाहिए। तो पूरी चीज़ एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत यानी गंभीर है एसआईओ। तवाजुन बैलेंस में रखना, ऐसा नहीं है कोई चीज़ दिखा, एक मोबाइल में वीडियो देखा कि भाई मुसलमान के ऊपर जुल्म हो गया है, चलिए भाई कलेक्टर के सामने, पहले उसकी तहकीक करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, प्लान करेंगे, उसके बाद में आसानी से वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। और यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे। तो ये ख़ास तौर से एसआईओ के ताल्लुक से बात थी, इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बात थी। आगे और यानी कि एक प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम में सब कुछ नहीं मिलेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लॉन्ग कट ही होता है। धीरे धीरे सब चीज़ें यानी कि होती जाएंगी। तो आखिरी बात यही है कि तुम देख लेना, जीत हमारी ही होगी। हम उसूल बांटते हैं त्रिशूलों की जगह।
तो ये उसूल बांटने का काम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपनी अक़ल का सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।